दोस्तों, बिहार एनडीए में जबरदस्त हलचल है। बीते दिनों चिराग पासवान ने एक बयान दिया था। कहा था कि वह नमक की तरह है। अब उनके इस बयान को कुछ लोगों ने काफी सीरियसली ले लिया है और वह अब नई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो है खिचड़ी और क्या कुछ हो रहा है, सब समझेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चिराग पासवान ने कहा था कि मैं नमक की तरह हूं। नमक दाल में ना हो, सब्जी में ना हो तो स्वाद नहीं आता। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मेरे बिना स्वाद तो नहीं आएगा, स्वाद मेरे बिना नहीं आना। तो चिराग पासवान के इस बयान को जब लोगों ने सुना तो अलग अलग तरीकों से लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर चिराग पासवान ये बात क्यों कह रहे हैं। क्या वो एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बात असल में इससे आगे की है। बात यह है कि चिराग पासवान नमक तो बने हुए हैं, लेकिन खिचड़ी कहीं और पका रहे हैं। वो खिचड़ी पक रही है पीके के खेमे में। पीके यानी प्रशांत किशोर। चर्चाएं बहुत तेज हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान बिहार में कोई धमाका कर सकते हैं। आपको एक बात याद होगी कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते रहे हैं, उनको अपना दोस्त बताते रहे हैं और प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि चिराग पासवान अच्छे व्यक्ति हैं। वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो क्या चिराग पासवान और पीके के बीच में कुछ पक रहा है, कुछ नया चल रहा है? क्योंकि कहां यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब से बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से उन्होंने अच्छे अच्छों की नींद उड़ा दी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मांझी हो या फिर चाहे कांग्रेस हो, सबकी नींदें पीके ने उड़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक मुझे याद आ रहा है कि एक सर्वे आया था, उसमें प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर 6% लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन अभी एक जो सर्वे आया है उसमें तकरीबन 13% लोग प्रशांत किशोर को बतौर मुख्यमंत्री पसंद करने लगे हैं। तो ये आंकड़ा दूसरों को डराने के लिए काफी है। बहुत इस आंकड़े पर बातचीत हो रही है। लेकिन कहां यह जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में भारतीय जनता पार्टी से 70 सीटें मांग रहे थे। 70 सीटें वो मांग रहे थे, बात नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई थी, बहुत पहले चिराग को बुलाया था। उसमें उनको समझाया तो आखिर में बात जाकर के रुकी 40 सीटों पर कि यह चिराग ने कहा कि 40 कम से कम हमें दे दीजिए, हम इससे नीचे नहीं आ सकते, लेकिन बीजेपी 20 देना चाहती है। चिराग उस पर सहमत नहीं है। अरुण भारतीय चिराग के जीजा हैं। उनका यह कहना है कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है और बाकी एनडीए में जो मर्यादा में रहते हुए तय होगा वो हम भी करेंगे, उस फैसले को मानेंगे। लेकिन कहां यह जा रहा है कि चिराग अब 20 से 25 सीटों पर मानने वाले हैं नहीं। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि देखिए हुजूम प्रशांत किशोर के पीछे भी चल रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। आप तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर के साथ हुजूम है। चिराग पासवान को भी ये दिख रहा है कि इनके साथ लोग हैं और पीके को ये दिख रहा है कि चिराग के पास सीधे सीधे 5% वोट हैं, 5 सांसद हैं, मजबूत स्थिति में हैं। तो चिराग और प्रशांत किशोर एक नए तरीके का गठबंधन आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नए तरीके का। यानी एक गठबंधन तो एनडीए है जिसमें मोदी जी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश हैं, उपेंद्र हैं, मांझी हैं, चिराग भी अभी उसी में है। दूसरा गठबंधन महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी है, कांग्रेस है, वाम दल है। ये एक अलग मोर्चा बना हुआ है। सहनी है, मुकेश सहनी है। कहा जा रहा है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस भी उस खेमे में जा सकते हैं। तो अगर तीसरा फ्रंट तैयार होता है, तीसरा मोर्चा तैयार होता है। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, दोनों चेहरे, युवा, दोनों प्रोग्रेसिव, दोनों विकास की बात करने वाले, दोनों जात की राजनीति से दूर रहने वाले, दोनों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर बात करने वाले। तो ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है अगर पीके और चिराग एक मंच पर आ जाते हैं, एक स्टेज पर आ जाते हैं। यही वो खिचड़ी है महिमा जिसकी चर्चा पूरे बिहार में चल रही है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और पीके अगर एक साथ आ जाते हैं तो बिहार में हमें बहुत ही नया समीकरण इस बार देखने को मिल सकता है। अब चुनाव के पहले क्या कुछ होता है, जो भी खबर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही।
आप देखते रहिए बिहारी न्यूज 24 घंटे 7 दिन